इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं फुटबॉल का मैदान एक आयत होता है। इसमें बोलता है आयत की लंबाई, इसकी लंबाई जो है क्या है, लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी चौड़ाई ये है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई प्लस 5। और दूसरा देखिए, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना। परिमाप जो है, अब यहां से चलना करेंगे फुटबॉल के मैदान में, यहां से चलना शुरू करेंगे, उसके बाउंड्री पर आप एक राउंड पूरा करेंगे तो आप उसका परिमाप बता सकते हैं उसकी। तो परिमाप क्या है, उसकी बाउंड्री की दूरी है, पूरी टोटल दूरी। इसकी लंबाई को नापेंगे, दोनों लंबाई को चौड़ाई को दोनों नापेंगे, उसको जोड़ेंगे तो आपको परिमाप प्राप्त होगा। तो परिमाप क्या है, परिमाप जो है, परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, चौड़ाई का 5 गुना, इसलिए हम 5 से चौड़ाई को 5 से गुणा कर रहे हैं। परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। हमें x का, हमें यहां पर चौड़ाई मालूम नहीं है, इसलिए हम कुछ मान मानना पड़ेगा। तो हम लंबाई, यदि हम चौमाना माना लंबाई जो है y है, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। हमें ज्ञात करना है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहां पर हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब यह हुआ कि आप 2 बार लंबाई को जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई को जोड़ेंगे तो आपको परिमाप प्राप्त होगा। आयत का परिमाप कितना दिया है, चौड़ाई गुणित 5। तो चौड़ाई हम x माने हैं, तो यहां पर हो जाएगा, सॉरी, चौड़ाई जो है हम y माने हैं, तो यहां y गुणित 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हम y माने हैं, तो यहाँ पर y प्लस 5 हो जाएगा। आयत का परिमाप जो है चौड़ाई का 5 गुना है। आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, चौड़ाई गुणित 5 और 2। लंबाई क्या हुआ है, चौड़ाई से 5 अधिक है लंबाई, तो लंबाई जो है, हम लंबाई को, चौड़ाई को y माने हैं तो y प्लस 5 हो जाएगा। लंबाई जो है y प्लस 5 हो गया। लंबाई का मान रख रहे हैं यहाँ पर y प्लस 5, क्योंकि चौड़ाई y है। उसके बाद चौड़ाई जो है x है, आयत की चौड़ाई y है, यहाँ पर y लिखे। उसके बाद हमें कहा यहाँ पर चौड़ाई y है, तो y का 5 गुना है। इधर अब हम उसको गुणा करते हैं,
2y हो गया प्लस 2 पंचे 10 प्लस 2y, फिर 5y हो जाएगा। 5y बराबर 2y तो 4y हो गया प्लस 10। हमें 5y बराबर 4y प्लस 10 प्राप्त हुआ है। अब हम इस ओर से 4y को हटाएंगे। इस ओर 4y हटाएंगे तो हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 5y माइनस 4y बराबर 10। हम इधर से इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, देखिए। तो 5y माइनस 4y तो y बराबर हमें यहाँ पर तो y केवल बचेगा, 5y माइनस 4y हटेगा तो y बराबर 10 प्राप्त हो गया। y जो हमें चौड़ाई प्राप्त होगा, y चौड़ाई है तो चौड़ाई हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। 10 सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई क्या थी? लंबाई बराबर चौड़ाई से 5 अधिक। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। तो चौड़ाई हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं और यहाँ पर 5, इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 15 प्राप्त। इस तरह से लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। देखिए आपका लंबाई हो गया 15 सेंटीमीटर। हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। हम आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। इस तरह से हमें हल करना है। धन्यवाद।